प्रस्तुत है योगराज प्रभाकर द्वारा लिखित लघु कथा तापमान। 35 साल की नौकरी के बाद भी न कोई कद्र है न कोई इज्जत। ये भी कोई जिंदगी है? इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए, सारा टंटा ही खत्म हो। अपना स्कूटर दीवार से साथ लगाकर बाबूजी बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुए। दरअसल आज का दिन ही मनहूस था बाबूजी के लिए। सुबह घर से काम पर जाने के लिए निकले तो रास्ते में स्कूटर खराब हो गया। सुबह सुबह कोई मैकेनिक भी नहीं मिला तो लगभग 3 मील तक बमुश्किल स्कूटर को घसीटते हुए कारखाने पहुंचे। जाते ही उस नए अफसर ने बिना कुछ सुने बाबूजी को देर से आने पर न केवल डांटा बल्कि नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी थी। दोपहर को पता चला कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। यही नहीं, अपने छोटे बेटे के दाखिले हेतु जो ऋण की अर्जी दी थी वो भी अस्वीकार कर दी गई थी। उनका खाना भी आज डिब्बे से बाहर नहीं निकला और भोजनावकाश के समय वो बीड़ी पर बीड़ी फूंकते रहे। बाबूजी पानी। बाबूजी को देखते ही उनकी पुत्रवधू पानी का गिलास उनके सामने रखते हुए बोली, नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ उठाकर। बाबूजी के माथे की त्योरियां और गहरी हो रही थी। इतने परेशान क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुम्हें? बाबूजी की पत्नी भी कमरे में आ पहुंची। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस तुम लोग जाओ यहां से। बाबूजी ने उन्हें उंगली के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। बाबूजी, वो आपके लोन का क्या हुआ? स्थिति से अनभिज्ञ छोटे बेटे ने कमरे में प्रवेश करते ही पूछा। उत्तर में बाबूजी ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा। उनका ये रूप देखकर सबने वहां से जाना ही उचित समझा। बीड़ी सुलगाकर वो फिर बड़बड़ाने लगे, ये जिंदगी है कि नरक? कमरे की दीवारों का जर्द पीला रंग धीरे धीरे उनके चेहरे पर उतर रहा था और वो एकटक दीवारों को घूरे जा रहे थे। उदासी का सन्नाटा पूरे कमरे में फैल चुका था। तभी नन्ही नन्ही पायलों की छन छन से कमरा गूंजने लगा। दादू, दादू जी। इन शब्दों से उनकी तंद्रा भंग हुई। 3 साल की पोती अचानक उनके टांगों से आ लिपटी और बाबूजी के माथे से त्योरियां कम होने लगी। अल्ले ले ले ले, मेली गुगली मुगली, मेली म्याऊं बिल्ली, कहाँ चली गई थी तू? दादूजी कब से तुझे ढूंढ रहे थे। नन्ही पोती को उठाते हुए वो पंछी की तरह चहक उठे थे। पोती ने भी अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। अब उनके चेहरे के पीलेपन पर पोती की फ्रॉक का गुलाबी रंग चढ़ना शुरू हो चुका था। स्नेह से उसका माथा चूमते हुए उन्होंने पुत्रवधू को आवाज दी, एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दे बहू।